शीला शाम को अर्जुन को अपने घर बुलाती है और सीढ़ियों से उतार कर निशा के बेसमेंट वाले घर लेकर आती है, जहां आशा उन्हें बिठाती है और अर्जुन अपनी मां के साथ निशा का हाथ मांगता है। और इतना अच्छा रिश्ता देखकर आशा भी मना नहीं कर पाती और सगाई की वही तारीख तय करती है। अशोक शीला और अपनी बीवी से कहता है, देख रही हो आशा, इसे कहते हैं दोस्ती, और तुम बेकार ही इस बच्ची से नाराज होकर बैठी थी। अब जाकर मालकिन से भी माफी मांग लो, क्योंकि अब दोनों सहेलियों की एक ही दिन सगाई होगी, ऊपर नीचे, और सगाई को ज्यादा समय नहीं रहता, बहुत सारी तैयारियां भी करनी है। आप सही कह रहे हैं शीला, मुझे माफ करना, उस दिन मैंने हद से ज्यादा ही बोल दिया था। आशा को अपनी गलती का एहसास होता है और वो पहले शीला से माफी मांगती है और फिर ऊपर जाकर शांति से माफी मांगती है। इस तरह दोनों सहेलियों की माओं के बीच की कड़वाहट खत्म हो जाती है और वो लोग सगाई की तैयारी करते हैं, जहां एक तरफ शांति अपनी बेटी की सगाई के लिए ऊपर छत पर डेकोरेशन, केटरिंग का काम और बड़े बड़े लोगों को इनविटेशन कार्ड भेजती है, तो वहीं गरीब आशा नीचे घर में ही घर की रंगाई पुताई करवाती है और अपने हाथों से घर सजाती है और अपने कुछ रिश्तेदारों को फोन पर ही सगाई का इनविटेशन देती है। अरे भैया, ये कैसा स्टेज सजाया है तुमने, बड़े बड़े मेहमान आने वाले, आखिर मेरी इकलौती बेटी की सगाई है और कल मेरी बेटी के पिता भी विदेश से आ रहे हैं, ऐसी सजावट देखेंगे तो क्या सोचेंगे। अरे भाग्यवान, मैंने दीवारों की पुताई। नंद है मेरी, बिना सोचे समझे इन्हें अपना हीटर दे देती हूँ, इसलिए ये मेरे सर पर चढ़ गई हैं। हीटर के सामने से हटती ही नहीं। मुझे भी तो ठंड लगती है, मुझे ठंड बर्दाश्त नहीं, पर फिर भी मैं इस ठंड में काम कर रही हूँ और हीटर के सारे मजे मेरी नंद उठा रही है। अपनी नंद की इन हरकतों पर सिमरन को बहुत गुस्सा आता है और वो अपना गुस्सा अपने मन में ही दबा कर रह जाती है। और एक रात, यार सिमरन, इस वक्त दरवाजे पर कौन है, जरा देखो ना, बहुत ठंड लग रही है। भाभी प्लीज दरवाजा खोलो, पूजा की तबीयत खराब है, 2 रजाई उड़ाने के बाद भी उसकी सर्दी नहीं जा रही, प्लीज अपना हीटर दे दो। तुम्हारी बहनों ने मुझे दुखी कर दिया है, हीटर नहीं हो गया बवाल हो गया। ऐसा क्यों बोल रही हो, पहले तो तुम्हें अपनी यहाँ यही नंद बहुत पसंद थी, हीटर ही तो मांग रही है। अगर तबीयत खराब नहीं होती तो हीटर भी नहीं मांगती, एक रात की बात है, दे दो। अर्पित के कहने पर सिमरन गुस्से में दरवाजा खोलकर अपनी नंद को अपना हीटर दे देती है। हीटर पाकर चारों नंद बहुत खुश होती हैं और कमरे में जाकर आराम से सोती हैं। समय यूं ही बीतता है और बीतते समय के साथ इसी तरह चारों नंद सिमरन को परेशान करती हैं। ऐसे ही एक दिन, भाभी इतनी ठंड में भैया 1 हफ्ते के लिए ऑफिस के सिलसिले से बाहर गए हैं, आपको अकेले डर न लगे इसलिए हम सोच रहे हैं कि हम चारों नंद आपके कमरे में आपके साथ सो जाएं। मुझे डर लग रहा है या इन चारों को मेरा हीटर चाहिए, बहुत अच्छे से जानती हूँ मैं इन चारों को, पर मुझे बहू अगर ऐसी बात है तो तेरी नंद सही कहना करे। बड़ी उम्मीद लेकर सुमित्रा अपनी बहू के साथ उस आदमी के घर पैसे लेने जाती है, पर उसे पता चलता है कि वो आदमी अपने पूरे परिवार के साथ शहर जा चुका है, जिसके बाद उनकी उम्मीद पूरी तरह से टूट जाती है और वो लोग दुखी हो जाते हैं। समय यूं ही गुजरता है और बड़ी मुश्किलों से सपना और सुमित्रा अपना घर चला पा रही होती हैं। ऐसे ही एक रात पूरा परिवार घर के बाहर बैठकर हाथ ताप रहा होता है, तभी परेशान कल्पना उनके पास आती है और हाथ जोड़कर दोनों सास बहू से कहती है, सुमित्रा बहन, मुझे अपनी जेठानी पर विश्वास ही नहीं करना चाहिए था। मैंने 1 लाख रुपए की केटरिंग करी, पर वो आदमी फ्रॉड निकला, मेरे पैसे लेकर भाग गया। 2 दिन बाद मेरी बेटी की शादी है, अगर बारातियों को खाना नहीं दिया तो मेरी थू हो जाएगी। तो आंटी, आपने हमसे पूछकर थोड़ी ना ऑर्डर दिया था, जो माँ के पास आ गई हो, हम इसमें आपकी कोई मदद नहीं कर पाएंगे। प्लीज सपना बहू, प्लीज सुमित्रा बहन, मेरी मदद कर दो, मेरी बेटी की शादी है। आंटी आप रोइए मत, हम आपकी मदद जरूर करेंगे। परसों आपकी बेटी की शादी है ना, मैं और माँ जी आकर आपकी बेटी की शादी की दावत का खाना बनाएंगे। हाँ बहन, तुम्हारी बेटी हमारी बेटी भी है। माँ, अब मुफ्त में खाना बनाएंगी आप, जानती है ना हमारे घर की आर्थिक स्थिति कैसी है। नेहा, भगवान न करे अगर कभी हमारे साथ ऐसा हो तो एक बार आंटी की जगह खुद को रखकर देखो। माँ और सपना ने बिल्कुल सही फैसला लिया है। सुमित्रा और सपना की बात सुनकर कल्पना बहुत खुश होती। गणेश, हम दोनों ही एक दूसरे को पसंद तो करते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि तुम्हारे सोने के घर में मुझे अपनाया जाएगा। अगर मेरी सास ने मुझे घर से निकाल दिया तो तुम क्या करोगे? तो मैं भी घर छोड़कर आ जाऊंगा। अब तुम ज्यादा ऐसी बातें मत सोचो, सब कुछ अच्छा होगा, बस यकीन रखो। गणेश ने पूजा को समझा दिया और उससे शादी करने के बाद गणेश उसे अपनी बड़ी गाड़ी में बिठाकर अपने घर ले आया। ये इतना बड़ा
महल जैसा घर तुम्हारा है गणेश, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है। अब से तुम्हारा भी है, चलो अंदर चलते हैं। गणेश ऐसे बोलकर पूजा का हाथ पकड़कर अंदर ले आया। पूजा पूरी कांप रही थी क्योंकि वो एक बहुत ही गरीब परिवार से थी और गणेश सोने के अमीर घर का मालिक था। गणेश को पूजा के साथ घर में आता देख उसकी माँ चौंक गई। गणेश, कौन है ये लड़की? बोलो गणेश, कौन है ये? हम कुछ पूछ रहे हैं तुमसे। बाबा, ये मेरी पत्नी है पूजा। हे भगवान! शांति ऐसे बोलकर बेहोश हो गई। माँ! एकदम से घर में हल्ला मच गया और जल्दी से गणेश शांति को उसके कमरे में लेकर गया। कुछ देर के बाद उसे होश आया। माँ, शुक्र है कि आपने आंखें खोली तो सही। क्या हो गया था आपको? अरे चुप रह तू, अपनी माँ की ऐसी हालत का जिम्मेदार भी तू ही है गद्दार। मैं हूँ, लेकिन मैंने